हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो देखो वुड्स रिएक्शन क्या होता है। वुड्स रिएक्शन को हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। किसमें यूज करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है। देखो वुड्स रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास है हेलो एल्केन RX। क्या है? RX क्या है? हेलो एल्केन। ठीक है, सोडियम मेटल RX, ये दूसरा हेलो एल्केन। मतलब हमने दो हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये सोडियम है ये इस X को और इस X को निकाल के बना देगा क्या? 2NaX। ये R बच जाएगा, ये R बच जाएगा। ये था आपके पास हेलो एल्केन। ये क्या था बेटा? हेलो एल्केन। और ये क्या बन गया आपके पास? एल्केन। ठीक है, ये हेलो एल्केन था और इससे बन गया क्या? एल्केन। ठीक है, तो देखो जो वुड्स रिएक्शन है इसको हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अच्छा, जनरली ये यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। कैसे वाले एल्केन्स? सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब ऐसे एल्केन्स जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, जैसे इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया। इस तरीके के एल्केन्स को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम पहले एक मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसका। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्या है इसका। आपके पास है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बनता है बेटे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ध्यान से देखना क्या बनता है। सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाता है क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब इसके पास जो ये एक इलेक्ट्रॉन था इसने ये लूज कर रखा। अब आपके पास है RX। क्या है? RX। आपके पास है RX। X क्या है? हेलोजन। R क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। आपको पता है कि जो ये X है ये कैसा होगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और R पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन था वो मिल जाएगा किसको? R को। अब क्या होगा, जैसे ये इसकी तरफ आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले जाएंगे किसकी तरफ? X की तरफ, और ये X नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, अब ये बनेगा R पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन जाएगा बेटा ये फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा ये? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल होते हैं हाईली रिएक्टिव। कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ मिलके बना देगा क्या? एल्केन। क्या बना देगा बेटा? एल्केन बना देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था? हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन से हमने प्रिपेयर कर दिया क्या? एल्केन प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, देखो जो यहाँ पे जो एल्केन्स हैं ये किस प्रकार के एल्केन्स हैं? ये हैं सिमेट्रिकल एल्केन। अच्छा, अगर इनकेस अगर हम अनसिमेट्रिकल, अच्छा पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं उसके बाद करते हैं आगे। ठीक है, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास CH3Br है। इसके हमने दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ये जो Na है इस Br के साथ और इस Br के साथ जाके क्या बना देगा? 2NaBr। तो ये CH3 बच जाएगा, ये CH3 बच जाएगा, तो CH3 CH3। तो देखो ये क्या था आपके पास? ब्रोमोमीथेन। क्या था ये बेटे? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन से बन गया है ये इथेन। क्या बन गया है? ब्रोमोमीथेन से ये बन गया है मीथेन। तो देखो इसमें कितने थे? एक कार्बन था, इसमें दो कार्बन है, इवन नंबर बन गया।
ठीक है। अब इसका लिमिटेशन ये है कि इससे हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते, मतलब अगर हम बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, चलो देखते हैं, ऐसे हटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, CH3Br लिया और 2 Na C2H5Br, ये क्या है, ब्रोमोमीथेन, ये है ब्रोमोइथेन। ये क्या चीज है बेटे, ब्रोमोमीथेन, और ये है ब्रोमोमीथेन। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हमने मॉइस्चर वाला ले लिया तो ये X की जगह OH लगेगा और हमारे पास अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब हमने ड्राई ईथर यूज किया तो क्या होगा, मतलब ये जब दो अलग अलग हमने हेलो एल्केन्स यूज किया तो क्या होगा, तो 2 तो NaBr बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, CH3 बचेगा, CH3 का एक मॉलिक्यूल CH3 के साथ जुड़ के क्या बना देगा, CH3, ये हो गया इथेन। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि C2H5 और C2H5 दूसरे के साथ जुड़ के C2H5 और C2H5 जुड़ के क्या बना देता, ब्यूटेन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि ये CH3 ये C2H5 के साथ मिलके क्या बना देता, CH3 CH2 CH3, ये बना देता प्रोपेन। तो देखो अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन चाहते हैं इस मेथड से, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन चाहते हैं इस मेथड से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटे, मिक्सचर मिलेगा इसमें। और जो ये मिक्सचर होगा इसे थोड़ा सा सेपरेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसे सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हम अनसिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन नहीं करते, समझ रहे हो। इससे किसका प्रिपरेशन करते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन किया जाता है इस मेथड से। क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्केन का जब प्रिपरेशन किया जाता है तो इस मेथड में क्या होता है, मिक्सचर मिल जाता है और उसे सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास वुड्स रिएक्शन। क्या था बेटा, ये वुड्स रिएक्शन। अब दूसरा है, एक होता है फिटिग रिएक्शन। क्या आता है, फिटिग रिएक्शन। FITTIG, फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन क्या है, देखो फिटिग रिएक्शन भी लगभग ऐसा ही है जैसा भी हमने पढ़ा। सिर्फ अंतर क्या है कि हमारे पास यहां पे क्या है, हेलोअरीन। क्या है, हेलोअरीन। वहां पे क्या था, हेलो एल्केन था, यहां पे हमारे पास है हेलोअरीन। 2 NaBr लिया, सॉरी 2 Na लिया, एक दूसरा हमने हेलोअरीन लिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये Cl, ये Na, ये Cl, ये चला गया, इन्होंने क्या बना दिया, 2 NaCl। देखो क्या होगा, इसका ये बच जाएगा, इसका ये बच जाएगा, बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पे और यहां पे अंतर क्या था, वहां पे हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो हेलो एल्केन था और यहां पे हमारे पास क्या है, हेलो अरीन, ठीक है ना। वहां पे क्या था बेटा, हेलो एल्केन था और यहाँ पे हमारे पास हेलो अरीन है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना एक चीज, पहले वाले में भी बताना भूल गया था मैं, वुड्स रिएक्शन में वहां पे क्या हो रहा था, RX बन जा रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इस तरीके से बन जा रहा। अच्छा, इस प्रोसेस को डाइमराइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन भी बोलते हैं। डाइमराइजेशन का मतलब दो, मर्स का मतलब जो ये है इन्हें कहते हैं, और दो यहाँ पे क्या बनते हैं, डाइमर्स बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, डाइमर्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइमराइजेशन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, वुड्स रिएक्शन में हम हेलो एल्केन का रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। और फिटिग रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हेलो अरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे
इससे पहले पढ़ा। इसका मैकेनिज्म भी वैसा ही है जैसे उसमें बन रहा था फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी बनेगा बेटा फ्री रेडिकल। तो ये था वुड्स रिएक्शन, ये था फिटिक रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन होता है जो इन्हीं के समान होता है, इन्हीं के जैसा होता है, वो होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या होता है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? देखो ये है आपके पास RX या RCl मान लेते हैं, 2Na है, यहां है हेलोरीन, रिएक्शन करवा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये X, ये Na, ये Cl जाएगा और 2NaCl और क्या बनेगा? ये हो गया बेंजीन रिंग। देखो बेंजीन रिंग का ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, ये तो इस पे आके कौन लग जाएगा? R लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये जो रिएक्शन है ये कैसा है बेटे? ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे वुड्स रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट ये होता था, फिटिक में आपके पास रिएक्टेंट ये होता था, यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट क्या है? दोनों है। ठीक है ना? तो ये जो रिएक्शन है इसे क्या कहते हैं? वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये नेम्ड रिएक्शंस थी। यहाँ पे हमने 3 नेम्ड रिएक्शन पढ़ी, एक वुड्स रिएक्शन, एक फिटिक रिएक्शन और एक वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में हम 1 या 2 नेम्ड रिएक्शंस के साथ और मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नेम्ड रिएक्शन के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो बाय बाय।